ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग मालेगांव ब्लास्ट पर आज के फैसले का विरोध कर रहे हैं वो एक हफ्ते पहले मुंबई लोकल बम ब्लास्ट केस में आरोपियों को बरी करने वाले अदालती फैसले पर मिठाइयां बांट रहे थे। इनकी मानसिकता देखिए। इस वक्त हम आपको जमीयत उलेमाए हिंद के नेताओं का जश्न दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जमीयत के नेता कोर्ट के आदेश के बाद रिहा हुए 2006 मुंबई लोकल ब्लास्ट के आरोपियों के साथ जश्न मना रहे थे, आरोपियों को मिठाई खिला रहे थे। 2006 मुंबई लोकल ब्लास्ट में 187 लोगों की जान चली गई। पीड़ित परिवार कोर्ट के फैसले से आहत हुए, उनका दर्द आंसू बनकर छलका। लेकिन जमीयत के नेता आरोपियों के साथ जश्न मनाते दिखे, मिठाई बांटते दिखे, लेकिन उन्हें पीड़ितों का दर्द नहीं दिखा था। आज हम जमीयत का जिक्र क्यों कर रहे हैं इसे आप समझिए। मालेगांव ब्लास्ट केस के बहाने जिस तरह हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया था, उस केस में बरी किए गए आरोपियों को सजा देने की मांग करने वालों को कानूनी मदद जमीयत उलेमाए हिंद ने ही दी थी। यानी जमीयत इस केस में एक पक्ष के साथ खड़ा था। मुंबई लोकल धमाके के आरोपियों की रिहाई को न्याय की जीत बताने वाली जमीयत आज मालेगांव कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है। आज हमने इस विषय पर जमीयत का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन जमीयत के नेताओं ने फिलहाल कुछ कहने से इनकार कर दिया। जमीयत का डबल स्टैंडर्ड समझिए। मुंबई लोकल ब्लास्ट के आरोपियों की रिहाई पर जमीयत जश्न मनाती है, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले पर जमीयत सवाल उठाती है। मुंबई लोकल ब्लास्ट केस में 187 पीड़ित परिवारों का दर्द जमीयत को नहीं दिखता। मालेगांव ब्लास्ट केस में 6 पीड़ित परिवार के लिए जमीयत सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहती है। मालेगांव ब्लास्ट के बाद जो सनातन विरोधी सोच एक्टिव थी, जिस सनातन विरोधी सोच ने हिंदू और भगवा आतंकवाद का नैरेटिव प्रचारित किया था, जमीयत उसी नैरेटिव को मौन समर्थन दे रही थी। कोर्ट से भगवा विरोधी सोच को सच साबित करने के लिए कानूनी मदद मुहैया करा रही थी। सनातन विरोधी नैरेटिव के मूक समर्थक आज भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? फैसला हमने देखा बहुत आश्चर्यजनक है और ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। अगर वो गुनहगार नहीं थी तो 19 साल उनको रखा क्यों? आपकी इजाजत क्या कर रही थी? आम जन भावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। इस सनातन विरोधी सोच के डीएनए को समझिए। यह सोच खास वैचारिक नजरिए से एजेंडा तय करती है। अगर कोर्ट का फैसला इस समूह के सेलेक्टिव सोच को सुहाता है तो ये आरोपियों के साथ जश्न मनाते हैं। अगर कोर्ट का फैसला इनके मुताबिक नहीं होता है तो ये न्याय व्यवस्था पर, जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं। Zee News।